हो गया। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल हैं। चलिए आज सेकेंड लेक्चर लेकर चलेंगे हम रिएक्शन मैकेनिज्म का, जिसमें हमने पिछली क्लास में काफ़ी कुछ पढ़ा, उसे हम एक बार हल्का सा रिवाइज करेंगे। ओके, पिछले लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था कि एक रिएक्शंस की पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या हो सकती हैं। टाइप ऑफ रिएक्शन में हमने माना था सिंगल स्टेप रिएक्शन, जिसमें रिएक्टेंट से हम प्रोडक्ट जाते हैं विदाउट हैविंग एनी इंटरमीडिएट। आपको याद होगा फर्स्ट केस था ये। सेकंड केस था जिसमें एक इंटरमीडिएट था, रिएक्टेंट से हम इंटरमीडिएट गए, इंटरमीडिएट से प्रोडक्ट गए, एंड सो ऑन। उसके अगले वाले केस में रिएक्शन से एक इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट से एक दूसरे इंटरमीडिएट और फिर प्रोडक्ट तक गए। यहाँ पर हमने ये समझा था जो पहली रिएक्शन थी सिंगल स्टेप, उसमें इंटरमीडिएट नहीं था, केवल ट्रांजिशन स्टेट थी, और बाकी सारे केसेस में ट्रांजिशन स्टेट के साथ साथ इंटरमीडिएट्स भी थे। जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, इस पर फिर हमने थोड़ी कुछ क्वेश्चंस किए थे, मैंने आपसे क्वेश्चंस पूछे थे, आप लोगों ने आंसर किया था। उसमें एक खास सेगमेंट था नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। अब नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट में मिनिमम नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट तो आप सबके सही आ रहे थे, मिनिमम नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट आप सबके सही आ रहे थे। वो क्या थे? वो एनर्जी ग्राफ में जो मैक्सिमा था वो आपका आंसर था मिनिमम नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। अब रही बात मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, मिनिमम का डबल आ रहा था। तो आप में से कुछ लोग को समझ में आया होगा, कुछ लोग को डाउट हो सकता है, लेकिन मैं ये आपको कहूँगा कि आपको वेट करना है जब तक हम उस टाइप के एग्जाम्पल्स बोर्ड पर ना लें। सो यू हैव टू वेट फॉर 1 और 2 क्लासेस, उसके बाद हम उस टाइप का, अब याद रखिएगा मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट के क्वेश्चंस हम बोर्ड पर करेंगे एंड यू वुड फाइंड कि वो आंसर उससे मैच करेगा जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा। ठीक है, तो टाइप ऑफ रिएक्शन में हमने एक चीज़ तो ये सीखी थी कि इंटरमीडिएट वाली रिएक्शंस भी होती हैं एंड विदाउट इंटरमीडिएट वाली रिएक्शंस भी होती हैं। उसके बाद हमने एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन, वेरी इजी कॉन्सेप्ट, सिंपल कॉन्सेप्ट, हमने वो पढ़ा। और उसके बाद लास्ट में हमने पढ़ा था हैमंड्स पोस्टुलेट। अगर आपको याद हो, हैमंड्स पोस्टुलेट में हमने ये बोला था कि ट्रांजिशन स्टेट रिफ्लेक्ट्स प्रॉपर्टीज जिसके वो पोटेंशियली क्लोजर होता है। इफ इट इज पोटेंशियली क्लोज टू रिएक्टेंट तो रिएक्टेंट की प्रॉपर्टीज रिफ्लेक्ट करेगा, इफ इट इज पोटेंशियली क्लोजर टू प्रोडक्ट ये प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी रिफ्लेक्ट करेगा। तो ये 3 सेगमेंट हमने पढ़े थे। फिर से मैं बोल रहा हूँ, टाइप ऑफ रिएक्शन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिंगल स्टेप हो सकता है, 2 स्टेप हो सकता है, मल्टी स्टेप हो सकता है। उसके बाद हमने टाइप ऑफ रिएक्शंस पढ़ी थी ऑन बिहाफ ऑफ एंथैल्पी चेंज, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक, और उसके बाद पढ़ा था हैमंड्स पोस्टुलेट। ओके, सो ट्रांजिशन स्टेट वाली चीज़ हम वापस करेंगे, सो डोंट वरी। आज हम उसके आगे लेकर चलेंगे, आपको उसके आगे लेकर चलेंगे, और बहुत ही ईजी और बहुत ही सिंपल चीज़ है, तो सारे लोग ध्यान से देखें। आज हम जो चीज़ पढ़ने जा रहे हैं वो है अटैकिंग रीजेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं अटैकिंग रीजेंट्स। अब आप कहोगे सर ये क्या बात है, अटैकिंग रीजेंट से है क्या चीज़? इसे समझने के लिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। मान लीजिए हमारे पास कोई रिएक्शन है, रिएक्शन में एक रिएक्टेंट है A, और इस पर हमने कुछ B या कुछ P हमने रिएक्ट कराया। क्लियर? तो ये P जो है ये इस पर अटैक कर रहा है, इससे रिएक्शन कर रहा है, तो हम P को बोल सकते हैं वो अटैकिंग रीजेंट। अब आप ये कहोगे सर हम तो कह रहे हैं कि P पर A अटैक कर रहा है। आप कह सकते हैं P यहाँ रखिए, A यहाँ रखिए, A P पर अटैकिंग रीजेंट है, या P को आप बोल सकते हैं वो A पर अटैकिंग रीजेंट है। हमारा ये मुद्दा इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारा मुद्दा ये है कि जो P अटैकिंग रीजेंट है वो कितने टाइप के हो सकते हैं। क्या क्वेश्चन है? P जो अटैकिंग रीजेंट है वो कितने टाइप के हो सकते हैं। तो हम इसकी बात करने जा रहे हैं आज कि अटैकिंग रीजेंट कितने टाइप के होते हैं। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, ध्यान से सुनिएगा। कोई भी चीज़ जब किसी से रिएक्शन करने आएगा तो भाई वो 2 ही काम कर सकता है, या तो ये इसे इलेक्ट्रॉन देने आ रहा है, या तो ये इससे इलेक्ट्रॉन लेने आ रहा है। या तो P क्या करेगा बताइए? इलेक्ट्रॉन देगा, आइदर दिस, या फिर लेगा और दिस, क्या? इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? ध्यान से देखें, किसी भी रिएक्शन में जो आपका रिएक्टिंग स्पीसीज पर अटैक करने वाली चीज है वो या तो इलेक्ट्रॉन देने आएगा या इलेक्ट्रॉन लेने आएगा। ठीक है, क्लियर है? इसलिए हम अटैकिंग रीजेंट्स की केवल 2 टाइप मानते हैं। दे आर 2 टाइप ऑफ अटैकिंग रीजेंट्स।
देयर आर टू टाइप ऑफ अटैकिंग रीजेंट्स। दो टाइप के अटैकिंग रीजेंट्स होते हैं जो किसी रिएक्शन में आपको दिखाई देंगे। याद रखें, इसके अलावा कोई भी अटैकिंग एजेंट पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको नहीं दिखाई देने वाला, इसलिए इस पर फोकस करें। दो टाइप के अटैकिंग रीजेंट्स हैं। चलिए इसमें हम पहला लेते हैं। फर्स्ट टाइप है इलेक्ट्रोफाइल। फर्स्ट टाइप क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। ये देखें, ये इलेक्ट्रोफाइल है। और सेकंड जो है वो है न्यूक्लियोफाइल। दो टाइप होती, फर्स्ट है आपकी इलेक्ट्रोफाइल और सेकंड है आपका न्यूक्लियोफाइल। या तो हम इसे ऐसे बोलें इलेक्ट्रोफाइल, या हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रोफिलिक रीजेंट, या हम यहां बोल सकते हैं इसे न्यूक्लियोफाइल या न्यूक्लियोफिलिक रीजेंट। क्लियर है? दो टाइप के रीजेंट्स हैं। अब हमें समझना है कि भैया इसमें क्या खासियत होती है, इसमें क्या खासियत होती है, ये दोनों डिफरेंट कैसे होते हैं, कौन सा इलेक्ट्रॉन देता है, कौन सा इलेक्ट्रॉन लेता है, हमें ये समझना पड़ेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं, एक एक करके स्टार्ट करेंगे। पहले हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? इलेक्ट्रोफाइल। पहले क्या पढ़ने जा रहे हैं हम? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल की डेफिनेशन अलग अलग जगह अगर आप कुछ बुक्स में देखेंगे तो अलग अलग लिखी हुई है। कुछ लोग कुछ बताते हैं, कुछ लोग कुछ बताते हैं, लेकिन हम उसे बहुत जनरलाइज वे में समझने वाले हैं। देखें क्या है इलेक्ट्रोफाइल। पहले हम इस वर्ड का मतलब समझते हैं। इलेक्ट्रोफाइल में इलेक्ट्रोफाइल इसे दो वर्ड से लिया गया है। इलेक्ट्रॉन, ओके, इलेक्ट्रॉन प्लस फिलिक या फाइल, इलेक्ट्रॉन प्लस फाइल। अब इसका मतलब क्या होता है समझिए। इलेक्ट्रॉन का मतलब तो इलेक्ट्रॉन ही होता है दोस्त, ठीक है, और फाइल का मतलब होता है लविंग। इलेक्ट्रोफिलिक या इलेक्ट्रोफाइल ये लिया गया है इलेक्ट्रॉन प्लस फाइल से, और इलेक्ट्रॉन का मतलब सीधा सीधा इलेक्ट्रॉन है, और फाइल या फिलिक का मतलब है लविंग, यानी कि दुनिया की हर वो चीज जो इलेक्ट्रॉन को लव करती है, इलेक्ट्रॉन को पसंद करती है, इलेक्ट्रॉन को लेना चाहता है। समझ में आया? इलेक्ट्रॉन सीकिंग बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन की चाहत रखता है, इलेक्ट्रॉन उसे चाहिए, उसे हम क्या बोलेंगे? बोलो, इलेक्ट्रोफाइल्स। जो भी चीज इलेक्ट्रॉन लेना चाहती है हम उसे इलेक्ट्रोफाइल बोलेंगे। और वही देखें इलेक्ट्रोफाइल, वापस देखें, इलेक्ट्रोफाइल जो होता है वो है इलेक्ट्रॉन प्लस फाइल। इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन हो गया और फाइल बना है लविंग वर्ड से, तो ये इलेक्ट्रॉन लविंग है। सही है या नहीं? तो आइए डेफिनेशन पर चलते हैं। इसकी डेफिनेशन में हम क्या लिख सकते हैं बताइए? ऑल रीजेंट्स और ऑल स्पीसीज विच आर सीकिंग इलेक्ट्रॉन्स। सही बात है, ओके। चलिए यहां पर डेफिनेशन लिखते हैं। ऑल रीजेंट्स, ओके, विच आर, ठीक है, सीकिंग इलेक्ट्रॉन्स, ओके, जिन्हें इलेक्ट्रॉन चाहिए। चलिए अगला पॉइंट सुने। इसी डेफिनेशन को एक और तरीके से बोला जा सकता है। ऑल रीजेंट्स which are all regions which are, अब ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, अगर कोई रीजेंट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन कम है, तभी तो इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। तो देखिए एक डेफिनेशन ये भी है, ऑल रीजेंट्स विच आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। क्लियर? ऑल रीजेंट्स, पहला क्या था? जो इलेक्ट्रॉन चाहते, उसी का वही मतलब है, इलेक्ट्रॉन जो सीख कर रहे हैं जिन्हें चाहिए, या फिर हम बोल सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन जिनके अंदर कम है तभी वो इलेक्ट्रॉन और लेना चाहेंगे। क्लियर? सो इलेक्ट्रोफाइल बहुत सिंपल है, लेकिन इसे हम थोड़ा और समझने का प्रयास करते हैं, एक लेवल और आगे जाते हैं। इलेक्ट्रोफाइल्स जो हैं बताइए उनमें क्या जरूर होना चाहिए, समझिएगा इस बात को। यहां मैंने लिखा है ऑल रीजेंट्स विच आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ये बुकिस लाइन है, कई बुक में लिखा होता है कि जिन रीजेंट्स में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वो इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं। मैं आपसे केवल एक बात बोल रहा हूं कि मुझे बताइए, अगर कोई एक रीजेंट है जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है,
इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि उसके पास इलेक्ट्रॉन कम हो या ना हो। तो बताइए आपकी नज़र में वो इलेक्ट्रोफाइल है या नहीं? आंसर करिए। आपको ये बताना है कि अगर एक रीजेंट है जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इंडिपेंडेंट ऑफ द फैक्ट कि उसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है या नहीं। हाँ, वरुण कुमार झा ये बोल रहे हैं कि वैकेंट ऑर्बिटल, वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। अंश चौधरी भी बोल रहे हैं वैकेंट ऑर्बिटल। केटायन और वैकेंट ऑर्बिटल, प्रगुन पांडे जी बोल रहे हैं केटायन या वैकेंट ऑर्बिटल। ठीक है, ओके ओके, हो सकता है, इन्होंने बोला है पटेल जी ने। ठीक 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 ठीक, बिल्कुल सही। हाँ, गुड 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 गुड, ओके। ध्यान से सुने, इस बात को समझें कि इलेक्ट्रॉन की कमी या एक्सेस से हमें लेना देना नहीं है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, अगर वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो इलेक्ट्रोफाइल। लेकिन अब आप यहां पर थोड़ा सा दिमाग लगाइए। गुड, वैकेंट ऑर्बिटल, सुमित मालो जी बोल रहे हैं वैकेंट ऑर्बिटल, बिल्कुल सही है। श्वेता जी बोल रही हैं डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल पर हम बात करेंगे। आपको ऑर्गेनिक में डी ऑर्बिटल का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट मिलता नहीं है। लाइक BF3 बोल रहे हैं, तो ये BF3 इनऑर्गेनिक में आप चले गए। ओके, आइए, बिल्कुल सही है, BF3 है, इलेक्ट्रोफाइल है, नो इशू। आइए इधर आइए, मैं आपको जो चीज़ बोल रहा हूँ उसे ध्यान से सुनिए, सारे लोग ध्यान से सुनिए कि हमारी नज़र में इलेक्ट्रोफाइल हम किसे मानेंगे। ये सारी डेफिनेशन सही है, सारी चीज़ें सही हैं, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ इस चीज़ को समझें। मैं कह रहा हूँ रीजेंट्स हैविंग, ध्यान से सुनिएगा, ऐसे रीजेंट्स जिनके पास वैकेंट ऑर्बिटल हो, जैसा कि आप लोग बोल रहे हैं। लेकिन इस वैकेंट ऑर्बिटल के अलावा भी एक चीज समझनी होगी हमें, समझिएगा ध्यान से। रीजेंट्स हैविंग वैकेंट ऑर्बिटल, वैकेंट ऑर्बिटल, क्लियर, जैसा कि आप बोल रहे हैं। चलिए डेफिनेशन को जनरलाइज करते हुए मैं लिख देता हूं P या फिर D। क्लियर, रीजेंट्स हैविंग वैकेंट ऑर्बिटल P और D, यहां तक तो सब ठीक है। लेकिन इसमें मैं और जोड़ूंगा एंड रीजेंट्स, ध्यान से सुनिएगा, इसके आगे पहले आप समझिए उसके बाद लिखेंगे। मुझे एक चीज बताइए, मान लीजिए मैं आप में से किसी एक को बात कर लेता हूं। अपूर्व सिंह बोल रहे हैं वैकेंट ऑर्बिटल। मैं अपूर्व का ही एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए 2 केसेस लूंगा मैं आपके सामने, उन केसेस को समझिएगा। अपूर्व क्या करना चाहते हैं कि अपने हॉस्टल को छोड़कर दूसरा हॉस्टल लेना चाहते हैं, दूसरे हॉस्टल में रूम लेना चाहते हैं। ठीक है, सुनिएगा, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है और इससे 2 सिचुएशन को कंसीडर करिएगा। अपूर्व एक अपने हॉस्टल में अपने रूम को छोड़कर दूसरे हॉस्टल में एक रूम लेना चाहते हैं। तो भैया वो वहाँ जाएंगे, वहाँ बात करेंगे, वार्डन जो भी होगा। तो एक केस ये है कि वहाँ रूम एग्जैक्टली खाली हो, वहाँ रूम एग्जैक्टली क्या हो, खाली हो, वैकेंट हो, तो भैया इन्हें रूम मिल जाएगा। तो ये रूम ऑक्यूपाई कर सकते हैं, रूम ले सकते हैं। एक केस हो गया। दूसरा केस सुनिएगा, जो हमने अभी तक बात कर ली है वो यही वाली बात की है कि किसी के पास एग्जैक्टली वैकेंट ऑर्बिटल है और वो वहां पर जाकर उसने इलेक्ट्रॉन दे दिए। ठीक है, अब सुनिएगा जरा सेकंड केस। अपूर्व को रूम चेंज करना है, ये एक हॉस्टल में गए, पर्टिकुलर हॉस्टल में गए, इन्होंने कहा भैया मुझे रूम तो यहीं लेना है। अब क्यों वहीं रूम लेना है उस पर नहीं जाते हैं, मुद्दे पर आते हैं। वहां पर इन्होंने वार्डन से बात की, वहां रूम कोई खाली नहीं है। सुनिएगा जरा, वहां रूम कोई खाली नहीं है, लेकिन वहां का वार्डन बोलता है कि बेटा अगर तुम यहाँ रूम लेना चाहते हो तो ये एक पर्टिकुलर रूम है, ये कुछ समय में खाली हो जाएगा, तुम धीरे धीरे अपना सामान यहाँ शिफ्ट करो। और ये भी धीरे धीरे अपना सामान यहाँ से शिफ्ट कर रहा है। तो इस साइमल्टेनियस प्रोसेस में, वर्ड सुनिएगा, साइमल्टेनियस प्रोसेस में जब एक बंदा यहाँ से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, उसी समय वहां मौजूद इलेक्ट्रॉन कोई चीज वहां से ले रहा है, तो उस केस में भी इलेक्ट्रॉन दिए जा सकते हैं। जैसा कि अपूर्व करने वाले हैं कि एक ऑक्यूपाइड रूम है, उसमें पोलराइजेशन का चांस है, उस रूम में जो भी है वो वहां से पोलराइज होकर जाने के चांस में है, तो उस समय ये उसके द्वारा वैकेंट जो होगा, ये है नहीं, ये रूम एग्जैक्टली खाली नहीं है, ये रूम खाली होने वाला है ड्यूरिंग दिस शिफ्टिंग।
ओके, सो ये बात याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स आते हैं ऑर्गेनिक में। ये वैकेंट ऑर्बिटल, एग्जैक्टली वैकेंट ऑर्बिटल आपको तुरंत दिख जाएगा, लेकिन जिसकी बात मैं कर रहा हूं कि उसमें ऑर्बिटल एग्जैक्टली वैकेंट नहीं होता, उसमें आप जब उसे अप्रोच कर रहे होते हैं तो उसमें वहां ऑलरेडी मौजूद इलेक्ट्रॉन्स पोलराइज होते हैं और वहां पर इलेक्ट्रोफिलिसिटी या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्रिएट होती है या ऑर्बिटल वैकेंट होना चालू होता है। ये साइमल्टेनियस प्रोसेस होता है। तो मैं यहां पर इस बात को ऐसे लिखूंगा, रीजन्स हैविंग वैकेंट ऑर्बिटल, ठीक है, और रीजन्स हैविंग, ध्यान से सुने, वही वाली बात लिख रहा हूं, रीजन्स हैविंग, या इसे लिख सकते हैं रीजन्स हैविंग वैकेंट ऑर्बिटल और मे बी वैकेंट ऑर्बिटल, क्लियर, ड्यूरिंग इंट्रैक्शन। आप समझ लें दो चीज होगी, एक तो बहुत सिंपल है, हमारी एक चीज है उसमें ऑर्बिटल खाली है, ऑर्बिटल खाली है तो इलेक्ट्रोफाइल है, वो तो बहुत क्लियर इलेक्ट्रोफाइल है, उसे इलेक्ट्रॉन चाहिए, कोई भी इलेक्ट्रॉन देने वाली चीज उसे जाकर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये भैया आपका इलेक्ट्रोफाइल हो गया। लेकिन कुछ ऐसे भी इलेक्ट्रोफाइल्स हैं जिनमें एग्जैक्टली कोई ऑर्बिटल खाली नहीं होगा, उन्हें जब ये चीज अप्रोच करेगी तो ये चीज जा रहा होगा, उस समय वहां जो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं वो पोलराइज होंगे और उस समय वहां डेफिशिएंसी या डेफिशिएंट साइड क्रिएट होगी। ओके, पटेल जी बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉन वी खाली होगा और इलेक्ट्रॉन भर जाएगा, थोड़ा और क्लियर करें आप क्या बोलना चाह रहे हैं। राधिका ने थोड़ा सा आइडिया लगाया, ये कह रहे हैं लाइक रेजोनेंस। हाँ, ये रेजोनेंस नहीं होगा, उस जैसा ही कुछ आप समझ, बिल्कुल सही डायरेक्शन में है, उस जैसा लगेगा आपको। ये अपूर्व, ये देखिए आयुष जी को मस्ती आ रही है, कह रहे हैं अपूर्व सच में रूम चेंज कर रहा। भाई एग्जाम्पल था, उसकी टांग मत खींचिए। विड्रॉइंग ग्रुप्स, डिस्ट्रीब्यूटर, ओके, ओके, सुधांशु चटर्जी एग्जाम्पल पर आएंगे। ये रेजोनेंस जैसा फिनोमेना है, बट रेजोनेंस वाज हाइपोथेटिकल, ये रियल फिनोमेना होगा, ये रियल फिनोमेना होगा। व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ इट सर? अरिन गर्ग, आप 5 मिनट वेट करिए, बस वहीं पर आ रहा हूं, एग्जांपल पर ही आ रहा हूं। ओके, लुइस एसेड बोल रहे हैं ओपिनियन, बिल्कुल अभी हम इस पर बात करेंगे। फिलहाल ये पॉइंट्स जो हैं इन पर वापस आते हैं, एक बार देखते हैं। 2 टाइप के रीजेंट्स होते हैं हमारे, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल सारे लोग देखें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्लस फाइल, इलेक्ट्रॉन लविंग, जिन्हें इलेक्ट्रॉन पसंद होता है, जो इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। ये सब तभी हो सकता है जब उसके पास या तो एग्जैक्टली वैकेंट ऑर्बिटल हो या फिर ऑर्बिटल वैकेंट हो सकता हो, जैसा कि मैंने अभी बात कही। अब हमें चाहिए इनके एग्जाम्पल्स, डेफिनेटली इनके एग्जाम्पल्स चाहिए और उसी पर हम फिर और ज्यादा आगे बढ़ेंगे। आइए, तो मैं यहां आपको दे रहा हूं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। अब हम इलेक्ट्रोफाइल्स के टाइप पढ़ेंगे ताकि आप ये जो मैंने पॉइंट्स यहां लिखे हैं उनके एग्जांपल को समझ पाएं, क्लियर। सो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल में आप समझे, पहली जो हमने टाइप ली है वो है आपका इनकम्प्लीट ऑक्टेट पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल, इनकम्प्लीट ऑक्टेट पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल। हम इलेक्ट्रोफाइल्स की टाइप की बात कर रहे हैं, तो जो अभी एग्जांपल्स आप मांग रहे थे उसी पर हम आ रहे हैं। इनकम्प्लीट ऑक्टेट पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल्स, सही है, इस पर बात करें। आइए तो एग्जांपल्स लेते हैं सीधा, सारे लोग ध्यान से देखिएगा। H+, सबसे छोटा सा एग्जांपल मैंने दिया आपको, H+। बताइए यहां पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, वैकेंट ऑर्बिटल है, H+, D+, T+, Cl+, Br+, I+, NO+, NO2+, CH3+, ETC। बहुत सारे हो सकते हैं, ये हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल्स।
आप देखें इन सब में इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, ऑर्बिटल एग्जैक्टली वैकेंट है और ये सब इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं। क्लियर है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, ये बहुत क्लियर कट कैटेगरी है इलेक्ट्रोफाइल्स की। ये बेचारे ऐसे रीजेंट्स हैं जिनका ऑक्टेट भी कंप्लीट नहीं है, इनका डबलेट कंप्लीट नहीं है, इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है और इनके सर पे एक प्लस चार्ज है। इन्हें दूर से देखकर आप पहचान सकते हैं कि हाँ सर ये इलेक्ट्रोफाइल्स हैं, इनमें ऑर्बिटल खाली है, ये इलेक्ट्रॉन ढूंढ रहे हैं, इन्हें इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये इलेक्ट्रोफाइल की कैटेगरी में बेस्ट फिट होते हैं। देख सकते हैं आप H+, D+, T+, Cl+, ये जो मैंने लिखा था रीजेंट्स हैविंग वैकेंट ऑर्बिटल, तो ये वैकेंट ऑर्बिटल है इनके पास। क्लियर है, वैकेंट ऑर्बिटल के साथ साथ इनमें क्या है, चार्ज भी लगा हुआ है और ये बहुत सारे हो सकते हैं, मैंने यहां पर कुछ ही लिखे हैं, ये बहुत सारे हो सकते हैं। अच्छा ये भी याद रखिएगा, कई बार ऐसा लिखा हुआ मिलेगा आपको Cl+ या Cl+। ओके, सो आप में से कुछ ऐसे होंगे भाई लोग जिन्हें डाउट हो सकता है, इसलिए मैं बहुत क्लियर कर रहा हूँ। हाँ, D मीन्स ड्यूटीरियम है, D मीन्स ड्यूटीरियम एंड T मीन्स ट्राइटियम, बिल्कुल सही आपको लग रहा है। ये Cl+ मैंने यहाँ बताया और ये Cl पर भी प्लस है, भैया सेम चीज़ ही है, ये लिखने का एक तरीका है। कई बार प्लस को ऐसा अकेला रखते हैं और कई बार उसे सर्कल में ऐसा बंद कर देते हैं, तो इसमें कोई लॉजिक नहीं है, तो इसमें टेंशन नहीं लीजिएगा। Cl+ टाइप एग्जिस्ट कर सकता है क्या, ये फ्यूचर आईटीएन है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इनका जो क्वेश्चन है कि सर Cl+ टाइप एग्जिस्ट कर सकता है क्या, तो पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम ऐसी चीज पढ़ रहे हैं जो इलेक्ट्रॉन सीकिंग है, यानी कि ये सारे अनस्टेबल हैं, क्योंकि अगर ये स्टेबल होते तो इनका इलेक्ट्रॉन लेने का या देने का कोई मानस या मन नहीं होता। ये सारे अनस्टेबल होते हैं, चाहे इलेक्ट्रोफाइल हो चाहे न्यूक्लियोफाइल हो। समझ में आया आपको? तो एग्जिस्ट करते हैं, कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, तभी मैं लिख रहा हूं यहां पर, बिल्कुल सही। और ये रिएक्शन में आप देखिएगा किस तरीके से बनेगा। ओके ओके सर, Cl इलेक्ट्रोफाइल है क्या, शुभम पूछ रहे हैं, क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है बेटा। अकेला Cl या Br या आयोडीन, ये क्या होता है, ये एटॉमिक फॉर्म है, एटम्स हैं, इन्हें रेडिकल कैटेगरी में रखा जाता है। हाँ, ये पढ़ेंगे, Cl अकेला Cl नहीं होगा, या तो Cl+ होगा या Cl- होगा, तो Cl+ इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा। हाँ, जैसा मैंने यहां लिखा है, Cl- अभी दूसरी कैटेगरी में जाएगा। Cl अकेला क्या है, वो रेडिकल होगा। इन्होंने बोला F+ क्यों नहीं आया, F+, जैसा भी किसी ने क्वेश्चन पूछा था, F+ बनाना एक्चुअली टफ है, तो हम देखेंगे एक आध एग्जांपल्स मिलते हैं, अदरवाइज कोई एग्जांपल मिलता ही नहीं है F+ बनाने का, इसलिए हम उस पर बात नहीं करते। शिवम पूछ रहे हैं क्या Cl+2 एग्जिस्ट करता है? नहीं। डाई एनायन या डाई कैटायन, इससे बचिएगा थोड़ा सा आप। एक ही एटम पर 2+ या 2-, ये बहुत ज्यादा फेवरेबल नहीं होता। आशीष बिल्कुल सही है, ओनली एटम इज रेडिकल। तो ये पहली कैटेगरी है दोस्तों इलेक्ट्रोफाइल की, जिसमें इलेक्ट्रोफाइल में ऑक्टेट इनकम्प्लीट है और चार्ज पॉजिटिव है। क्लियर, समझ गए? तो अब हम इसकी डेफिनेशन बहुत आसान है, हम लिख सकते हैं केवल इतना, इलेक्ट्रोफाइल्स हैविंग, क्या बोलते हो, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। क्लियर, ये हमारी पहली कैटेगरी। आइए मूव करते हैं इसकी सेकंड कैटेगरी की तरफ। सेकंड कैटेगरी है इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इनकम्प्लीट ऑक्टेट न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल, इनकम्प्लीट ऑक्टेट एंड न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। ये कैटेगरी को आप समझिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग कैटेगरी है। इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, इनका भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, या तो इलेक्ट्रॉन्स कम हैं 8 से या इलेक्ट्रॉन 8 से ज्यादा हैं, यानी कि 8 वाला जो कॉन्सेप्ट है ऑक्टेट वाला, वो यहां पर फुलफिल नहीं हो रहा है। तो आइए यहां पर क्या वजह होती है देखते हैं, जरा एग्जांपल्स के थ्रू चलते हैं। अगेन स्टार्टिंग विद एग्जांपल, अभी किसी ने एग्जांपल लिखा भी था, याद करें, BF3। देखें BF3 में बोरॉन के पास अगर आप देखें तो 3 बॉन्ड पेयर होने की वजह से केवल 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सही है या नहीं? और BF3 की तरह ही हम एग्जांपल ले सकते हैं BCl3, BH3।
देखिए BH3 कई बार एग्जिस्ट नहीं करता, कुछ खास परिस्थितियों में ही एग्जिस्ट करता है BH3, उस पर भी हम बात करेंगे। डायबोरेन भी अगर लिख कर आए BH3 की जगह B2H6 तो ये भी हमारा इलेक्ट्रोफाइल ही माना जाएगा। बिल्कुल सही है इंडियन गेमिंग BF3। और अगर हम आगे बात करें तो हम कुछ ट्रांजिशन एलिमेंट्स ले सकते हैं, लाइक हम आगे बढ़े SbCl5, FeCl3, क्लियर, ऐसी सारी चीजें ले सकते हैं जिनमें d ऑर्बिटल की वजह से भी इलेक्ट्रॉन लिए जा सकते हैं। ओके, AlCl3 भी बोला है इन्होंने, बिल्कुल सही है, AlCl3 भी लिख देते हैं, और ये ETC। ओके, हाँ, डाइमर मॉलिक्यूल पर चार्ज नहीं होगा, वेरी गुड। ये वो कैटेगरी है जिसमें मॉलिक्यूल पर चार्ज नहीं होगा। ये थोड़े से सोफिस्टिकेटेड कैटेगरी के इलेक्ट्रोफाइल्स हैं, इन्हें ये बताने में थोड़ी शर्म आती है कि इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। बाकी ये कैटेगरी जो है ये क्या बोल रहे होते हैं, चीख चीख कर बोल रहे होते हैं कि भाई मेरे पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। इनके सर पर लगा हुआ प्लस चार्ज ये साफ साफ बता देता है। अच्छा, अनस्टेबल दोनों हैं, दोनों अनस्टेबल हैं, क्योंकि इससे भी इलेक्ट्रॉन चाहिए, इससे भी इलेक्ट्रॉन चाहिए। ओके, अब देखिए कुछ चीजें मैं बता दूं आपको, जैसे मैंने लिखा BF3 BCl3, सो BBr3 एंड BI3 ऑटोमेटिकली इसमें है मितुल तिवारी जी। हम सारे एग्जाम्पल्स यहाँ नहीं लिख सकते, आपको इनके बिहाफ पर कुछ चीजें माननी पड़ेंगी। स्नेहा सीज गोस, वाई B2H6 एन इलेक्ट्रोफाइल। स्नेहा सीज बेटा B2H6 का स्ट्रक्चर आपको पता होगा, बनाना बॉन्डिंग, B2H6 इन्होंने पूछा इलेक्ट्रोफाइल क्यों है। B2H6 आपको याद है इसमें बनाना बॉन्डिंग होती है, और बनाना बॉन्डिंग जो है वो यूजुअल बॉन्डिंग नहीं है, वीक बॉन्ड होती है। 3 सेंटर, याद आया आपको, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, वीक बॉन्ड है, टूट जाता है, इसीलिए इलेक्ट्रोफाइल माना जाता है वो। हम तभी इलेक्ट्रोफाइल नहीं मानेंगे जब नॉर्मल बॉन्डिंग के साथ उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो। नॉर्मल बॉन्डिंग का मतलब 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, हिमांशु SbCl5 का ऑक्टेट तो कंप्लीट है, नहीं है कंप्लीट, एक्सेस में है। याद रखें, इनऑर्गेनिक में आपने पढ़ा होगा, ऑक्टेट इज एक्चुअली नॉट ए क्राइटेरिया टू हैव, कि भैया स्टेबिलिटी के लिए एक्सपेंड भी हो सकता है, वॉलेट कर सकते हैं। ओके, राजकुमार अग्रवाल 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल सही। और 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड जो है वो 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन से वीक होती है, इसलिए वो टूट जाता है। उत्कर्ष सोनी, NO2 का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, मैं बोल रहा हूं NO2 प्लस, यहाँ की बात कर रहे हैं, ये NO2 प्लस है, ठीक है। ओके, सो ये B कैटेगरी है, यहां पर है इनकम्प्लीट ऑक्टेट इलेक्ट्रोफाइल, ये भी अनस्टेबल है, ये भी अनस्टेबल है, इसे भी इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसे भी इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन ये थोड़ा ज्यादा वायलेंटली रिएक्ट करेगा क्योंकि इसके ऊपर चार्ज है, इसके ऊपर क्या है, चार्ज है। ओके, इन्होंने बोला सारांश पराशर सर इट इज नेसेसरी दैट चार्ज एब्सेंट, अरे भैया चार्ज एब्सेंट होगा तो B कैटेगरी में, चार्ज एब्सेंट होगा तो B कैटेगरी में। ओके, और अगर नहीं है तो किस कैटेगरी में आपका आ जाएगा, A कैटेगरी। हर्ष 4 सेंटर 3 इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स आर इलेक्ट्रोफाइल। ओके, बिल्कुल हर्ष बेटा, ये याद रखो बहुत क्लियरली, सारे सुन लो। अगर 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन नहीं है, आप खुद बताइए 2 ऑर्बिटल सबसे अच्छी ओवरलैपिंग कर सकते हैं या उससे ज्यादा ऑर्बिटल्स? ऑब्वियसली 2 ऑर्बिटल सबसे अच्छी ओवरलैपिंग करते हैं, इसलिए 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड नहीं है अगर, तो उसके अलावा हम इलेक्ट्रोफाइल आराम से मान लेंगे। Al2Cl6 इज ए इलेक्ट्रोफाइल, Al2Cl6 इज इलेक्ट्रोफाइल। हाँ हर्ष पूनिया बेटा 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन, मैं सोचा था कहीं से ढूंढा होगा तुमने इनऑर्गेनिक में 4 सेंटर 3 इलेक्ट्रॉन। 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन जो है इसमें भी आप देख सकते हैं 3 एटम्स के बीच में 4 इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड है, डेफिशिएंट रहेगा, बिल्कुल डेफिशिएंट रहेगा। ओके, और अब है सबसे मजेदार कैटेगरी, सबसे मजेदार कैटेगरी है इलेक्ट्रोफाइल की। आइए सबसे इंटरेस्टिंग कैटेगरी पढ़ने जा रहे हैं, देखें क्या है सी पार्ट। देखिए एक कैटेगरी हम कर चुके हैं, इनकम्प्लीट ऑक्टेट पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल, दूसरा है इनकम्प्लीट ऑक्टेट न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल, और अब जो कैटेगरी है ये आपको थोड़ा सरप्राइज करेगी।
ध्यान से देखें क्या है, ये है आपका कंप्लीट ऑक्टेट। हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, कंप्लीट ऑक्टेट इलेक्ट्रोफाइल्स। कंप्लीट ऑक्टेट इलेक्ट्रोफाइल्स, इन्हीं के बारे में हमें बहुत अच्छे तरीके से समझना है, क्योंकि आप ये मान लीजिए, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रोफाइल कैटेगरीज हैं ये कहीं ना कहीं हमें बहुत आराम से दिख जाते हैं, समझ में आ जाते हैं। और कंप्लीट ऑक्टेट इलेक्ट्रोफाइल अब यहां पर आपका डाउट भी आ सकता है कि सर एक बात बताओ कि अगर ऑक्टेट कंप्लीट है तो इसे इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता क्या है, ये इलेक्ट्रॉन क्यों लेना चाहता है। आइए इस पर बात करते हैं बहुत आराम से। ये एक एग्जाम्पल है, सारे लोग ध्यान से सुनिएगा, क्लियर। आइए लाइक देखिए, इसे पहचानते हैं आप सारे लोग, हाँ CO2, ठीक है। आइए इसे थर्ड कैटेगरी पर ध्यान दें सारे लोग, थर्ड कैटेगरी पर। ये कंप्लीट ऑक्टेट इलेक्ट्रोफाइल है, यहां पर मैंने CO2 लिखा हुआ है। भाई साहब मेरी CO2 से बातचीत हो रही, मैंने CO2 से कहा तुम यहां क्या कर रहे हो, इसने कहा सर मैं इलेक्ट्रॉन लेने आया हूं। समझिएगा इस बात को, मैं इलेक्ट्रॉन लेने आया हूं। उसके स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो, ये कार्बन कितनी बॉन्ड बना रहा है, 4 बॉन्ड बना रहा है। उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है या नहीं है। ऑक्सीजन देखिए 2 बॉन्ड बना रहा है, उसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन है। अब कार्बन के पास ऑक्टेट कंप्लीट है, 8 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन फिर भी ये कह रहा है सर मैं इलेक्ट्रॉन लेने आया हूं। मैंने इससे कहा कि भाई ऊपर वाले का दिया सब कुछ है तुम्हारे पास, अभी इलेक्ट्रॉन की क्या आवश्यकता। ध्यान से सुनिए ये क्या बोल रहा है, ये कह रहा है सर ड्यू टू पोलराइजेशन, ड्यू टू पोलराइजेशन ऑक्सीजन पर क्या रहेगा, पार्शियल माइनस, और कार्बन पर क्या रहेगा, पार्शियल प्लस। सही है या नहीं। और इसी तरीके से अगर मैं नीचे वाले ऑक्सीजन पर करूं तो आप बहुत आराम से नोटिस करें, क्या ये कार्बन जो है, क्या ये डेफिशिएंट, क्या ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रख रहा है या नहीं। आप देखें इसे ध्यान से। तो मेरे भाई ये जो कार्बन है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, नहीं दिख नहीं रहा है आपको, लेकिन ड्यू टू पोलराइजेशन इसके पास एक पार्शियल प्लस चार्ज है और ये इलेक्ट्रोफिलिक कैटेगरी में आता है, ये इलेक्ट्रोफिलिक कैटेगरी में है। यानी अच्छा ये ऐसी कैटेगरी है जो लीस्ट रिएक्टिव है, ये ऐसी कैटेगरी है जो लीस्ट रिएक्टिव है, मतलब इलेक्ट्रॉन मिल गए तो ले लेगा, नहीं मिले तो ठीक है। CO2 एग्जिस्ट करता है, CO2 एग्जिस्ट करता है ना, इलेक्ट्रॉन मिल गए तो ले लेगा। और बताओ इसकी कौन सी साइट इलेक्ट्रोफिलिक है, ये साइट इलेक्ट्रोफिलिक है, कार्बन वाली साइट ये इलेक्ट्रोफिलिक है, ये इलेक्ट्रॉन सीकिंग है। अच्छा अगर आप नोटिस करो ये वही कैटेगरी है जो मैंने आपको वो हॉस्टल में रूम चेंज का सेकंड केस बताया था। यहां कोई ऑर्बिटल एग्जैक्टली वैकेंट नहीं है, यहां कोई ऑर्बिटल एग्जैक्टली वैकेंट नहीं है। आपका जो भी इलेक्ट्रॉन है वो इस कार्बन के पास जब जाएगा, ये अपूर्व मैंने एग्जांपल लिया था, ये अपूर्व है, ये जा रहे हैं, तो उस समय यहां के इलेक्ट्रॉन्स अपनी पोजीशन को शिफ्ट करेंगे, यानी कि साइमल्टेनियसली ऑर्बिटल वैकेंट हो रहा होगा। ये ऑर्बिटल इनिशियली पूरा वैकेंट नहीं था। ये उसी चीज का एग्जांपल है जो उस समय आप लोग एग्जांपल मांग रहे थे। ध्यान से देखें, ये CO2 है और ये इलेक्ट्रोफिलिक है। किसी इंडियन गेमिंग CO इज इलेक्ट्रोफाइल, बिल्कुल सही, CO इलेक्ट्रोफाइल है। ओके बेटा NO3 माइनस प्लस, थोड़ा सा उस पर बात करनी पड़ेगी, NO3 माइनस होता है यूजुअली। आइए CO2 इज इलेक्ट्रोफाइल, समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। मुस्कान जी इधर देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है CO2 का जो कार्बन है वो इलेक्ट्रोफिलिक है। साक्षी चौरसिया, बट C डबल बॉन्ड इज मोस्ट स्टेबल। साक्षी बेटा मोस्ट वर्ड किसी एक कंपाउंड के लिए ऐसे नहीं लगा सकते। मैंने कहा आप बहुत समझदार हैं, ये सेंटेंस सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, बशर्ते ये कि मैं आपको किस कंपैरिजन में बोल रहा हूं। ओके सर HFV कॉम्प्लेक्स कंप्लीट ऑक्टेट इलेक्ट्रोफाइल होगा, हाँ बिल्कुल, इस पर एग्जांपल्स पर पढ़ेंगे, मैंने मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स रखे हैं यहाँ पर। आइए CO2 को समझें, बहुत इंपॉर्टेंट है। SO2 भी होगा चंदन, बिल्कुल सही। आप लॉजिक समझेंगे तो सारे एग्जांपल्स आप रिलेट कर सकते हैं। CO2 इज इलेक्ट्रोफाइल, समझ लें फिर से क्यों है CO2 इलेक्ट्रोफाइल। CO2 का जो कार्बन है, कार्बन पर जो पार्शियल प्लस है ड्यू टू पोलराइजेशन, वो आप देख लें, इस वजह से इलेक्ट्रॉन सीकिंग है, ये इलेक्ट्रॉन ले सकता है और इसलिए ये इलेक्ट्रोफिलिक कैटेगरी में रहता है। अच्छा अब एक बात बताइए,
मैं आपकी जगह होता तो मैं तो ये समझ लेता भैया C डबल बॉन्डो कहीं दिख जाएगा या S डबल बॉन्डो कहीं दिख जाएगा तो मैं उसे इलेक्ट्रोफाइल मान लूंगा। अब देखिए ऑर्गेनिक में C डबल बॉन्डो कहां कहां होता है, C डबल बॉन्डो कहां कहां होता है। एल्डिहाइड जानते हैं आप लोग, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड में क्या होता है, ये होता है या नहीं होता, बताइए, RCHO होता है। चलिए कीटोन जानते हैं, RC डबल बॉन्डो R, कीटोन, ओके। जहां जहां भी C डबल बॉन्डो होता है अब वो हमारा इलेक्ट्रोफिलिक कैटेगरी में आ गया। ये देखिए मैंने यहां X लिखा है, X मीन्स हेलोजन, X मीन्स हेलोजन, हाँ ये RCOX हो गया, ये RCOOR डैश, ये भी इलेक्ट्रोफाइल हो गया, ठीक है। और हर केस में ये जो कार्बन है यही इलेक्ट्रोफिलिक है दोस्त, यही इलेक्ट्रोफिलिक है। ये कार्बोनाइल कार्बन जो है ये इलेक्ट्रोफिलिक है। अब आप नोटिस करें, हाँ बिल्कुल सही है, कार्बोक्सिलिक एसिड बोल रहे हैं, और भी सारे एमाइड लिख सकते हैं आप, बिल्कुल सही। याद रखें ये जो पार्शियल, हाँ कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा इसमें आशीष, बिल्कुल आएगा, समझे मेरी बात को। ये पार्शियल प्लस का मैग्नीट्यूड कम ज्यादा हो सकता है, ये पार्शियल प्लस का मैग्नीट्यूड कम ज्यादा हो सकता है, यानी कि कोई अच्छा इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है, कोई कम अच्छा इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है। एनहाइड्राइड भी आएगा इसमें, बिल्कुल सही है, एनहाइड्राइड भी आएगा। आइए एनहाइड्राइड भी आएगा, ये देखें इस कार्बन पर ये पार्शियल प्लस, क्लियर। ये कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक है, यहां पर कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक है। ये वो अलग बात है कि मोस्ट ऑफ द रिएक्शन में ये एसिड बेस रिएक्शन करता है, बट ये कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक है, बिल्कुल सही है। आप समझें इस कैटेगरी को, बहुत इंटरेस्टिंग कैटेगरी है, सबसे ज्यादा यही आपसे मिलने वाला है, इसके एग्जांपल्स ही मिलने वाले हैं, इसलिए हमें इसे समझना होगा। ओके, अब इसमें कुछ और इंटरेस्टिंग कैटेगरी डालते हैं, देखिएगा जरा। हाँ कुशल, इसमें एमाइड्स आएंगे, आप लिख सकते हैं उसे, कोई इश्यू नहीं है, एमाइड भी लिख सकते हैं। ये कैटेगरी ध्यान से देखें, मैंने आपको एक और एग्जांपल दिया है, मुझे बताइए क्या आपने इंटर हेलोजन कंपाउंड सुने हैं? इंटर हेलोजन कंपाउंड, इंटर हेलोजन कंपाउंड जानते हैं आप, हेलोजन हेलोजन होते हैं, हेलोजन हेलोजन बॉन्डिंग होती है। ICl जैसा कंपाउंड, ICl जैसा कंपाउंड, ये देखें ICl में क्या है, पोलराइजेशन डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, पोलराइजेशन होगा ICl। और इसी तरीके से और कैटेगरी में लिख सकते हैं BrCl, क्लियर। और इसमें हम और लिख सकते हैं लाइक IN3, ये इंटर हेलोजन नहीं है बट उसी कैटेगरी में है। ओके, अगर इंटर हेलोजन नहीं सुना है तो ये आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा। इंटर हेलोजन क्या होता है मैं बताता हूं आपको। इंटर हेलोजन कंपाउंड्स में दो हेलोजन्स होते हैं, हाँ उनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड होती है। ओके गुड, आकाश कुशांगी, बिल्कुल, ये जिन जो नो बोल रहे हैं वो सुन लें, मैं बता रहा हूं। दो हेलोजन्स होंगे, इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड होगी। ओके, तो मेरे भाई ये जो कैटेगरी है ICl, BrCl, IN3, बहुत सारी कैटेगरीज हैं, ध्यान से देखें। OHCl, NOCl, ये सारी चीजें जो हैं ये भी इलेक्ट्रोफिलिक कैटेगरी में आती हैं। समझना क्यों, यहां पर पोलराइजेशन पाई बॉन्ड में दिख रहा था आपको, क्लियर। यहां सब में पाई बॉन्ड में पोलराइजेशन दिख रहा था, और यहां किस में होगा पोलराइजेशन, बताइए, सिग्मा बॉन्ड में पोलराइजेशन होगा, क्लियर। तो I जो है आपका, नमिता अभी और आगे एग्जांपल्स हैं, वेट करें आप। ये I जो है ये इलेक्ट्रोफिलिक साइट हो जाएगा, ये I इलेक्ट्रोफिलिक साइट हो जाएगा, ये, और यहां पर Br हो जाएगा इलेक्ट्रोफिलिक साइट, यहां I हो जाएगा इलेक्ट्रोफिलिक साइट। आप समझ सकते हैं इलेक्ट्रोफिलिक साइट कौन कौन से। आप मुझे बताएं ClOH, ClOH में इलेक्ट्रोफिलिक साइट कौन सा है, सोचें, ClOH में इलेक्ट्रोफिलिक साइट कौन सा है, ClOH में इलेक्ट्रोफिलिक साइट कौन सा है, ClOH, इसमें आप ट्राई करें ClOH और बताएं। NOCl, दोनों में बताना है, टाइम लीजिए अपना और बताइए। H2O2 को रख सकते हैं इलेक्ट्रोफिलिक कैटेगरी में, अभी उस पर बात कर रहे हैं, आंसर आ रहे हैं। ओके, इंडियन गेमिंग 0 O लिखा है आपने, वो गलत आंसर है।
ओके, सीएल सीएल सीएल, बहुत सारे सीएल आंसर हैं। विक्रांत, ओके, नमिता और पटेल जी हैं। कान्हा चौधरी, ओएच गलत है। सैमी सही है। ओके, गुड गुड। उत्कर्ष, अपूर्व, पुष्पेंद्र, आदित्य, कृष्णा, अजिंक्य, बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल सही। सीएल यहां पर जो होता है वो इलेक्ट्रोफिलिक साइट होता है। इसे ऐसे कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं प्लस कहां पर आ रहा है। HOCl में Cl प्लस होता है, बिल्कुल सही। ओके, अच्छा आप देखिए इसमें एक डाउट आ रहा है जो मैं देख रहा हूं, कुछ एक दो लोगों ने आंसर H दिया है। H, आदित्य सिंह H, इन्होंने H लिखा है। लेकिन अब एक चीज बता रहा हूं, अभी किसी ने H2O2 भी पूछा था, H2O2 भी पूछा था। आइए वापस देखते हैं। लुक एट इन दीज कंपाउंड्स, लोन पेयर एटम जुड़े हुए हैं। लोन पेयर एटम जुड़े हुए हैं। यहां लोन पेयर एटम, यहां पर लोन पेयर, और सिमिलरली यहां पर N और Cl जुड़े हुए हैं। NOCl का स्ट्रक्चर आप जानते हैं। NOCl होता है आपका O डबल बॉन्ड NCl, ये है NOCl। क्लियर? लोन पेयर बॉन्ड वीक होती है। सुन लें, लोन पेयर बॉन्ड वीक होती है, इसलिए ये बॉन्ड टूटती है। ClO लोन पेयर, इसलिए ये बॉन्ड टूटती है। यहां पर लोन पेयर ये बॉन्ड टूटती है। इसलिए आप पता कर सकते हैं कि हम यहां H अलग करने के बजाय Cl और OH, Cl प्लस और OH माइनस में जब भी ये टूटेगा तो इस तरीके से टूटेगा। अच्छा, NOCl की बात करें, बताएं जरा किस पर आएगा प्लस किस पर आएगा? NOCl में NO पर आएगा या Cl पर आएगा? थिंक अबाउट इट। अमन आर्या ये बोल रहे हैं Cl, प्रियांश गुप्ता Cl, मनोज Cl। आराम से सोचें, अच्छी तरीके से सोचें, किधर आएगा प्लस? NO पर या Cl पर? कुशल NO बोल रहे हैं। अब ये NO बोल रहे हैं या नो बोल रहे हैं? मैं NO मान लेता हूं। संजय NO, ओके। यहां पर फिर से सुने आप, ओके, NO काफी सारे आ रहे हैं, बट Cl भी अच्छे खासे आंसर्स में हैं। एंड राइट आंसर इज NO, राइट आंसर इज NO। आइए ध्यान से सुनिए इस चीज को, सारे लोग सुनेंगे समझ में आ जाएगा। NOCl जो है इसे हम टिल्डन रीजेंट भी बोलते हैं। टिल्डन रीजेंट, इसमें NO पर प्लस होगा, इसमें NO पर प्लस होगा, और ये बहुत आराम से समझा जा सकता है। चलिए मैं आपको समझाता हूं कि N पर प्लस कैसे आया होगा। चलिए इनके सिंपल ऑक्सीडेशन स्टेट से आप सोचिए, बताइए NOCl में सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन सा है? फिर से एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं, बताएं NOCl में सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन सा है? NOCl में सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन सा है? मैंने बोला NOCl में सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन सा है, ये बताइए मुझे, बताएं। NOCl में आप बस ये ढूंढिए कि सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन सा है। हाँ, देवेश, अनिल, राजकुमार, बिल्कुल सही। ओके, ऑक्सीजन है भाई Cl वालों, Cl नहीं है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन, इट्स ऑक्सीजन। गुड, ऑक्सीजन वाले वेरी गुड। थोड़े Cl वाले भी हैं इधर, गलत है जवाब, Cl गलत है, ऑक्सीजन 3.5 इलेक्ट्रोनेगेटिव। ओके, तो ऑक्सीजन है करेक्टिव आंसर। वैसे 99% मुझे ऑक्सीजन ही दिख रहे हैं, बीच में 1-2 Cl आ रहे हैं, तो करेक्टिव आंसर। ओके, ध्यान से सुनिए, अगर ऑक्सीजन सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो इस पर जो नेट ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी तो नेगेटिव में रहेगी ना, नेगेटिव में, तो N ऑटोमेटिकली पॉजिटिव रहेगा इससे जुड़ा हुआ। क्योंकि देखिए ऑक्सीजन, ऐसा मैं लिख देता हूं ONCl, O का ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने लिखा -2। हाँ बिल्कुल सही है नमिता। ओके, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है सबसे ज्यादा, तो इस पर तो
का ही स्टेट हम मेंशन करेंगे। ओके, अब आप देखिए जरा, यहां है सिंगल बॉन्ड, यहां है सिंगल बॉन्ड, तो इन दोनों के बीच में सिंगल चार्ज 1 का ही ट्रांसफर रहेगा। हाँ, तो बताइए n इससे जुड़ा हुआ है तो n पर आएगा +3, और उस तरीके से इस पर नेट चार्ज क्या हो गया +1, तो Cl पर क्या रहेगा -1। चेक इट, फिर से देखें, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने यहां रखा, सिंस नाइट्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा है, सिंस नाइट्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा है, तो ये अगर -2 है तो ये आपका +3 लेगा, ठीक है, तो ये नेट हो गया +1, सो NO+1, NO+1 और Cl आपका -1 रहेगा, तो NOCl नाम है इसका टिल्डन रीजेंट, और ये है इलेक्ट्रोफाइल। और मुझे बताओ कि इसमें NOCl में NO इलेक्ट्रोफिलिक साइट है, NOCl में NO इलेक्ट्रोफिलिक साइट है। अगर कोई आपसे ये पूछे कि NOCl क्या है तो भी आपको इलेक्ट्रोफाइल बोलना है। क्लियर? हाँ, रिएक्शन कराते समय हमें पता है कि जो NO है वही इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट में वही इलेक्ट्रोफिलिक बन के रिएक्शन में हिस्सा ले रहा होगा। तो ये मेरे भाई कंप्लीट ऑक्टेट इलेक्ट्रोफाइल्स हैं, यहां पर आप देख सकते हैं। अच्छा, एक और चीज शिवम सर बट डबल बॉन्ड, थोड़ा और क्वेश्चन क्लियर लिखें। सौमित्र राज, हाउ N विल अट्रैक्ट Cl इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ओके सौमित्र, आपको इसे ऐसे समझना है कि क्या इसके पास N और Cl, N पर भी लोन पेयर है, Cl पर भी लोन पेयर है, तो इन दोनों दोनों पर लोन पेयर होने की वजह से ये बॉन्ड वीक है, दोनों पर लोन पेयर होने की वजह से ये बॉन्ड वीक है। तो ये वही कैटेगरी है जिसमें ऑर्बिटल एग्जैक्टली खाली नहीं है, कोई इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा, कोई इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा तो ये बॉन्ड डिकम्पोज टूट जाएगी और उससे इलेक्ट्रॉन ले लेगा, यानी कि एग्जैक्टली वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है ये किसी की प्रेजेंस में इसका बॉन्ड पोलराइज होगा और यहां पर ऑर्बिटल वैकेंट होगा और उस समय रिएक्शन होगी। ओके, ये सारे कंपाउंड्स हैं, आपने नोटिस किया, ये सारे कंपाउंड्स हैं जो एग्जिस्ट करते हैं, ये एग्जिस्ट नहीं करते, I mean, बहुत कम टाइम के लिए होते हैं और फिर रिएक्शन में आगे भाग जाते हैं। इनमें अगर रिएक्शन हो रही है तो ठीक है, अप्रोप्रिएट रीजन से ये रिएक्शन करेंगे, अदरवाइज ये ऐसे ही रहेंगे। ओके, तो NOCl टिल्डन रीजेंट है और हमें पता है इसमें NO पर प्लस चार्ज रहता है। देखिए, इस कैटेगरी के बाद भी एक इंटरेस्टिंग कैटेगरी, चलिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। ओके, सौमित्र राज थैंक यू बोल रहे हैं, चलिए अच्छी बात है, आपको समझ में आ गया। सानिध्य बोल रहे हैं N पर +3 कैसे आया, वेरी गुड सानिध्य बेटा, N पर +3 कैसे आया। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, आई होप ये आपको पता होगा, और सिंस वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा है तो उस पर खुद प्लस आएगा, वो नेगेटिव नहीं ले सकता। ऑक्सीडेशन स्टेट आप जरूर फिजिकल में थोड़ा सा सीख पाए होंगे। राधिका ICl। आइए अब जो मैं एक चीज बता रहा हूं उसे जरा ध्यान से सुने। कृष्णा शर्मा, आपको बताना पड़ेगा आपको क्या समझ में नहीं आया, आप उस चीज को लिखें कि क्या समझ में नहीं आया, मैं आपको समझाता हूं, आप पूछिए एक बार। ओके, NO2+ का ऑक्टेट कंप्लीट है क्या? नहीं है उत्कर्ष बेटा, NO2+ का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। ये NO2 में अगर आप ध्यान से देखें कोऑर्डिनेट बॉन्ड होती है और N पर 6 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। ओके, CCl4, ये देखिए इंडियन गेमिंग ये CCl4 पूछ रहे हैं। CCl4 पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई भी इलेक्ट्रोफाइल की भूमिका में आपको नहीं दिखाई देगा। ओके, नेट ये नॉन पोलर होता है, पोलराइजेशन इसका नेट 0 रखा होता है। ओके, नो बात करें स्नेहाशीष घोष, ये कह रहे हैं कंपाउंड पे ओवरऑल नेगेटिव हो और उसके अंदर, आप थोड़ा सा समझिएगा इस चीज को। स्नेहाशीष ने क्वेश्चन पूछा है कि एक कंपाउंड के अंदर ये है C डबल बॉन्ड O है और उस कंपाउंड के अंदर कहीं माइनस है, क्लियर, उस कंपाउंड के अंदर कहीं माइनस है। ये स्नेहाशीष का प्रश्न है कि एक कंपाउंड है उसके अंदर C डबल बॉन्ड O है, उसके अंदर माइनस है। अब ये कह रहे हैं क्या ये इलेक्ट्रोफाइल होगा? मेरे भाई आपको समझना पड़ेगा इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या होता है। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है जो इलेक्ट्रॉन चाहता है। क्या? जो इलेक्ट्रॉन चाहता है। अगर इसे इलेक्ट्रॉन चाहिए
तो जो नेगेटिव चार्ज सिस्टम के अंदर है वो इलेक्ट्रॉन दे सकता है, हाँ या ना? अगर वही इलेक्ट्रॉन दे देगा तो वो इस फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। पहली बात ध्यान से सुने, अगर आप कह रहे हो ये और ये दोनों एक साथ हैं तो ये हो नहीं सकता, समझ लें इस चीज को। तो ये ऐसा कुछ भी कभी नहीं मिलने वाला आपको, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा दोनों एक साथ की माइनस भी हो और सी डबल बॉन्ड हो भी। एक छोटा सा प्रश्न मैं पूछूंगा, उस पर आप लोग फोकस करें। ओके, चंदन कुमार कह रहे हैं ClOH तो HClO एसिड है, वीक एसिड होता है। चंदन जी ये वीक एसिड होता है, इसलिए H+ बहुत कम देता है। आदित्य अग्रवाल SbCl5 इज इलेक्ट्रो हाइपरवैलेंट। मेरे भाई SbCl5 SbCl6 में भी जा सकता है, SbCl6 माइनस, इट मीन्स ये अपने d ऑर्बिटल में और इलेक्ट्रॉन ले सकता है, इसलिए ये इलेक्ट्रोफाइल है, इसलिए ये इलेक्ट्रोफाइल है। अब मैं एक प्रश्न पूछूंगा और उस प्रश्न का आपको जवाब देना है। विक्रांत से पूछते हैं। विक्रांत, आप सारे लोग अपने आप को थोड़ी देर के लिए विक्रांत मान लें। मैं इनसे प्रश्न पूछ रहा हूं कि आपने अगर किसी शख्स को, मान लो विक्रांत को, सारे लोगों ने विक्रांत को देखा कि विक्रांत जो हैं ये आपको एक दिन मधुशाला के पास दिखाई देते हैं। मधुशाला जानते हैं आप लोग? विक्रांत भाई बुरा मत मानना, जस्ट एग्जाम्पल, ओके। विक्रांत एक दिन आप सबको मधुशाला के पास दिखाई देते हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं अपने को पता नहीं, हालांकि हमें पता है ये क्या करने गए होंगे। फिर ये अगले दिन भी दिखाई देते हैं, ठीक है। फिर ऐसे आपको ये अक्सर वहां दिखाई देते हैं, ठीक है। तो क्या आप ये मान लोगे कि ये थोड़ा शौक रखते हैं, हाँ या ना? कुशल, गलत बात, आप बेवड़ा बोल रहे हैं, गलत बात। ये इट्स जस्ट एग्जाम्पल, ओके। हाँ, मधुशाला की एक ने इंग्लिश किया, वाइन शॉप लिखा हुआ है, ओके। तो क्या आप ये मानेंगे कि इन्हें शौक है, ये थोड़ा सा मतलब एंजॉय कर रहे हैं, एंजॉय करने के मूड में रोज रहते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल सही। क्या, ओके। स्नेहाशीष घोष, मधुशाला मीन्स मैं वाइन शॉप, बिल्कुल सही। हाँ, तो क्या आप ये मान रहे हैं कि ये शौक रखते हैं, ये ड्रिंक करते हैं? क्या आप ये मान रहे हैं? याद रखना ये मैंने क्यों बोला है, ओके। अच्छा, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, हाँ भाई सुशांत बिल्कुल सही है, बहुत क्लियर लिख रहे हैं, कह रहे हैं इसका मतलब बार होता है, ठीक है ठीक है। अरे भाई आपकी नॉलेज देखकर तो मैं हतप्रभ रह गया, वेरी गुड, ओके ओके ओके। हाँ, किसी ने लिखा है शौक बड़ी चीज है, अरे बेटा वापस आ जाओ, ठीक है। हाँ, ऑर्गेनिक, देखिए इसका एग्जाम्पल का यूज करिए। विक्रांत को थैंक यू बोलेंगे सारे लोग, उसकी वजह से आप ये एग्जाम्पल सीख रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। देखिएगा ध्यान से, कुछ रीजेंट्स ऐसे होते हैं जो किससे रिएक्शन कर रहे हैं उससे डिसाइड होता है उनका नेचर क्या है। फिर ध्यान से सुनिए, ओके। अरे इंडियन गेमिंग बेटा ठीक है, दारू बदनाम कर दी, आप पढ़ लो, हाँ नहीं तो बहुत दिक्कत होगी, पढ़ाई करें पहले। आइए ध्यान से सुनिए सारे लोग, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। अगर कोई चीज ऐसी है, जैसे मान लो ये ए है, सारे लोग ध्यान से सुनिए, ये ए चीज है ये, और ये किसी ऐसी चीज के पास जा रहा है जो इलेक्ट्रॉन रिच है, ध्यान से सुने सारे लोग, ध्यान से सुने। ये इलेक्ट्रॉन रिच है, एक चीज है ए ले लें आप, कुछ भी ए ले लें, ये इलेक्ट्रॉन रिच के पास जा रहा है। तो क्या आप इस ए को इलेक्ट्रोफाइल मानेंगे या नहीं मानेंगे? सुनिए, समझिए इस चीज को। अगर कोई चीज है जो एक इलेक्ट्रॉन रिच, जहां खूब सारे इलेक्ट्रॉन हैं, उससे रिएक्शन कर रहा है या करने जा रहा है, तो बताइए आपको इस चीज को इलेक्ट्रोफाइल मानना पड़ेगा। इसी कैटेगरी में मैं आपको कुछ और एग्जांपल्स देता हूं। लुक एट Cl2, क्या है Cl2, ये देखें Cl हो गया, Br2, ठीक है। अब आप यहां पर, मैं ऐसा एग्जांपल क्यों ले रहा था, ये वाइन शॉप वाला एग्जांपल मैंने क्यों लिया? देखिए यहां अब आपका मन या आपका दिल आपको ये नहीं समझाएगा कि Cl बॉन्ड वीक है, लोन पेयर रिपल्सन है, बॉन्ड वीक है, बॉन्ड टूटेगा भी, ये सारी बात सही है, बॉन्ड टूटेगा भी,
लेकिन किन परिस्थितियों में टूटेगा, वो परिस्थितियां इससे थोड़ी सी ज्यादा वॉलेंट होनी चाहिए। Cl2 आप पूरी ऑर्गेनिक में देखेंगे जब भी किसी से रिएक्शन कर रहा है तो वो आपका इलेक्ट्रॉन डेंस होता है। याद रखें, ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि इन्हें क्यों इस कैटेगरी में डाला गया है। व्हाई दे आर डिफाइंड एज इलेक्ट्रोफाइल, बिकॉज X2 Cl2 हो, Br2 हो या I2 हो, ये सारे के सारे जो हैं न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन करते हैं पूरी ऑर्गेनिक में। दैट्स व्हाई दे आर कंसीडर्ड एज इलेक्ट्रोफाइल। ओके, सो दीज आर द कैटेगरी। और फिर से देखें, बड़ी इंटरेस्टिंग कैटेगरी है। मैं वापस एक बार समराइज करता हूं। टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, फर्स्ट टाइप इज वेरी इजी, वेरी क्लियर, इट्स अ इनकम्प्लीट ऑक्टेट पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल। इट्स अ इनकम्प्लीट ऑक्टेट पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल। आप देख सकते हैं इसमें कुछ नहीं है, आपको सीधा प्लस चार्ज दिखाई देगा, H प्लस, D प्लस, T प्लस, Cl प्लस, Br प्लस, ये सारी चीजें यहां पर हैं। ओके, अगला है इनकम्प्लीट ऑक्टेट न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। ये भी अनस्टेबल होते हैं, इनके पास भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, और ये आपके सामने। और ये कैटेगरी ऐसी है जिसमें आप देख सकते हैं मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड शुरुआत में हैं, जिसमें भी C डबल बॉन्ड O की प्रेजेंस है, ये सारे यहां पर हैं। जैसे बीच में किसी ने एक एग्जांपल लिया था, मुझे अभी भी याद आया, मैं वो भी लिख देता हूं, SO3 भी लिख सकते हैं, F2 भी लिख सकते हैं। F2 भी बहुत, एक्चुअली आप आगे पढ़ेंगे, F2 की रिएक्शंस थोड़ी सी एक्सप्लोजिव और वॉयलेंट होती हैं, इसलिए हम बहुत ज्यादा इसकी चर्चा करते नहीं हैं। ओके, यहां पर आप देखें SO3 भी किसी ने बोला था, SO3 इज द राइट चॉइस फॉर इलेक्ट्रोफाइल, ये इलेक्ट्रोफिलिक है, बिल्कुल सही है। तो ये 3 कैटेगरी होती हैं इलेक्ट्रोफाइल्स की। अच्छा, एक चीज और आप समझ सकते हैं, इन तीनों कैटेगरी में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कैटेगरी कौन सी है? आप सबको बताना है, इन तीनों कैटेगरीज में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कैटेगरी कौन सी है? कैटेगरी A, B, C, ध्यान से देखें और बताएं सबसे ज्यादा रिएक्टिव कैटेगरी कौन सी है, यह आपको बताना है। A, B, C, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कैटेगरी से देखें, बताएं कौन सी है। टेल मी अबाउट मोस्ट रिएक्टिव कैटेगरी, कौन सी है? ओके, आंसर्स आ रहे हैं। ओके, ए बिल्कुल सही। ओके, कई लोगों ने लिखा है फर्स्ट वाली। ओके, हाँ बिल्कुल, ए इज मोर रिएक्टिव, गुड, बिल्कुल सही। और मुझे बताएं सबसे लीस्ट रिएक्टिव कौन सी है? सबसे लीस्ट रिएक्टिव कौन सी है? एरिन, बिल्कुल सही, ए इज मोस्ट रिएक्टिव, बिल्कुल सही। प्रणव, यथार्थ, आर्यन, पटेल जी बिल्कुल सही, नमन, ए बिल्कुल सही है, जतिन। लीस्ट रिएक्टिव बताना है अब लीस्ट रिएक्टिव का आंसर दें। लक्ष्य अग्रवाल बिल्कुल सही, ए बी सी, इन्होंने ऑर्डर बता दिया, ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी, बिल्कुल सही है, सी आंसर आ रहा है। ओके, सो ये चीज हम समझ सकते हैं, ये इनकी एफिनिटी जो है इलेक्ट्रॉन्स के लिए वो इसी ऑर्डर में चलेगी, बिल्कुल सही है। ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी, बिल्कुल सही है। ओके, सो ये हमने इलेक्ट्रोफाइल्स को पढ़ा है, बिल्कुल सही सात्विक। सी इज लीस्ट रिएक्टिव, बिल्कुल सही है। ओके, इलेक्ट्रोफाइल्स हमने पढ़ लिए। अब हमें पता है एक और कैटेगरी है रीजेंट की, वो क्या है बताइए? न्यूक्लियोफाइल। चलिए न्यूक्लियोफाइल पढ़ते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल जो है इसे हम उसी तरीके से लिखेंगे। बताइए जरा, न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या है? सारे लोग बताएं, न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या है? जैसे इलेक्ट्रोफाइल का मतलब हमने लिखा था, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या लिखा था? इलेक्ट्रॉन लविंग। हाँ, हाँ बोलिए। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब था इलेक्ट्रॉन लविंग, तो न्यूक्लियोफाइल का क्या मतलब हो जाएगा? बोलिए,
न्यूक्लियस लविंग, बिल्कुल सही, वेरी गुड। अंकित आर्या, वी आर न्यूक्लियोफाइल्स, वेरी गुड। न्यूक्लियस लवर, बिल्कुल सही, ये बात सही है, वी आर न्यूक्लियोफाइल्स। हाँ, बहुत अच्छे, न्यूक्लियस लविंग। अच्छा, न्यूक्लियस पे कैसा चार्ज होता है? न्यूक्लियस इज ऑलवेज पॉजिटिवली चार्ज्ड, वेरी गुड। न्यूक्लियस इज ऑलवेज पॉजिटिवली चार्ज्ड, गुड। अगर ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है तो बताइए इसमें ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है, इसके अंदर, हाँ क्या, वेरी गुड, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं। न्यूक्लियस जिंदाबाद, न्यूक्लियस लविंग, वेरी गुड वेरी गुड। ओके, समय हो गया है, तो हम एक काम करते हैं कि इस सेगमेंट को हम अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे। लेकिन एक कैटेगरी आप पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट थे, तो ये दूसरी कैटेगरी है। और आपको याद रखें, ऑर्गेनिक में यही दो कैटेगरी होती है, इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। तो ये होगी वो कैटेगरी जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं होगी, इलेक्ट्रॉन डेंस होगी, इलेक्ट्रॉन रिच होगी, यहाँ खूब सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, आप पूरी ऑर्गेनिक में जब कोई रिएक्शन मिलेगी आपको, तो A+B, मतलब A और B दोनों ही रिएक्शन कर रहे होंगे, तो उसमें एक इलेक्ट्रोफाइल और एक न्यूक्लियोफाइल होना कंफर्म होगा। तो हम पढ़ेंगे इसे अगली क्लास में। होमवर्क के लिए आपको अभी थोड़ा सा और एक क्लास का वेट करना पड़ेगा, हमारे पास सफिशिएंट कंटेंट आ जाए तो हम फिर उसे स्टार्ट कर लेंगे। होमवर्क में आपको एक सीट मिलेगी हैलोजन डेरिवेटिव की, तो हम उस सीट में फिर सेलेक्टेड क्वेश्चंस लेकर धीरे धीरे चालू करेंगे। अभी आपको फोकस रखना है पूरा का पूरा कि आप इस थ्योरी को समझें, और एक क्लास 2 क्लास के बाद जब हम क्वेश्चंस कर रहे होंगे तो ये सारी चीज़ें उसमें अप्लाई हो रही होंगी। तो आज के लिए इतना, थैंक यू।